हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी कि अनटचबिलिटी के बारे में। हालांकि काफ़ी लंबे वक्त के बाद यहाँ पे आप सबके सामने ये वीडियो आ रहा है, सो उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो हमारा जो यानी फंडामेंटल राइट्स चल रहा था चैप्टर, ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें हो चुकी थी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की ही हम बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में हमको 6 राइट्स जो हैं वो मिले हुई हैं। ठीक है, हालांकि पहले 7 थे। देन जो हमारे संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया गया था, हमने पढ़ा, पहले ही पढ़ लिया है कि उसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पे अब कुल टोटल कितने अधिकार बचे हैं? 6 ही अधिकार हमारे पास हैं, जिनमें से हम एक एक अधिकार को अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ही अधिकार है समता का अधिकार। ठीक है, और इसमें यदि हम बात करें तो आर्टिकल 14 टू 18, यानी कि आर्टिकल 14 टू 18 में समता के अधिकार के बारे में बात की गई थी। और यदि आप में से जिन्होंने भी 2020 का जो यूपीएससी का पेपर आया था, वहाँ पे जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था समता के अधिकार में से। अब क्वेश्चन कैसा था, जो मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि किसी भी तरह से आर्टिकल 14 टू 18, यानी कि समता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18, देन स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने तक में बात की गई है। देन उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 टू 24, यानी कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या है, जैसे कि आर्टिकल 14 में क्या है, 17 में क्या है, 16 में क्या है, 18 में क्या है, 19, 20, तो इनमें भी उसके अंदर भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा क्या था, ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम यही जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनटचबिलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे नहीं याद है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही समता के अधिकार के बारे में था। ठीक है, कि अस्पृश्यता अधिकार में आता है, कुछ ऐसे करके था। अब वहाँ पे दिया हुआ था कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो जिनको मतलब कि इनके अंदर की भी बातें पता थी, जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए होंगे। हालांकि ये इतने इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको अलग से भी इसकी शॉर्ट नोट बनवाई है, और यदि जिन्होंने भी बनाई होगी तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाए हैं आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके वो जो शॉर्ट नोट है फंडामेंटल राइट्स के, उनको आप लोग बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूपी पीसीएस का पेपर हुआ, आप वहाँ पे भी देखिएगा, कोई भी एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उसमें यदि राइट आंसर क्या होना चाहिए था, समता का अधिकार, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत यदि आ रहा है तो आपको बस यही वर्ड पकड़ना था, सीधे आपको समझ में आ जाता कि समता के अधिकार की ही बात की जा रही, यानी इसके अंतर्गत ही आता, ये उपाधियों की अंत आ जाता। या कि यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे न्याय की समता आ जाता, या सार्वजनिक स्थानों, धर्म, मूल, जाति के आधार पर, जो भी आर्टिकल 15 में है, तो ये आ जाते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है जब हम पढ़े रहते हैं कि इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम इसमें बात करेंगे क्रीमी लेयर वगैरह के बारे में। हमने बात की कि कैसे कैसे होता है। आप एम लक्ष्मीकांत की हम ये पढ़ रहे हैं नोट्स है। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक भी आपको पढ़नी है। देन ये नोट्स सबसे पहले मतलब रट लेना, पढ़नी नहीं, रट लेनी है इसको, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। सो अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अस्पृश्यता का अंत, सबसे पहले इसका आर्टिकल जो होता है 17 होता है। ठीक है, ये आर्टिकल 17 में बात की गई है। यदि आप किसी भी अदर लेवल की एग्जाम देते हो, वहाँ पे आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं, और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में भी आपको मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, कि यहाँ पे दे दिया अस्पृश्यता का अंत, और यहाँ पे आर्टिकल दे दिए। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन थे, आप चेक करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, जो 326 वगैरह के थे, 315 आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल आए हुए थे। मैंने आपको पहले करा चुकी हूँ, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा क्या कैसे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम यदि आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके पेपर का पैटर्न देखा करिए, देन उसके बाद पढ़ने की कोशिश किया करिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमको पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अदरवाइज आप पढ़ते रह जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन आता है, सॉल्व कैसे करना है हमको पता ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन देख के पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा क्या कैसे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आर्टिकल, ये जो मैं बोल रही हूँ आपको लिखना है। आप लोगों बहुत मतलब कमेंट आए कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा, काफ़ी परेशान थे,
इसलिए अब यहाँ से ये आपका चलेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ रेगुलर चलेगा, बट हाँ आपका ये पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 17, और इसमें क्या बात की गई है, अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था है और इसका किसी भी रूप आचरण निषिद्ध करता है। इसका नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय बनाया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपए का दंड अथवा दोनों शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि छुआछूत, आप किसी से भेदभाव करते हो तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि 6 माह का कारावास या 500 रुपए का दंड आपको देना पड़ सकता है। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है, यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है। अब इसमें क्या क्या अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसमें यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला है, ये आपको सब कुछ रट लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको मेरे पे बिलीव नहीं हो रहा, मैं नहीं कहती कि आप मुझ पे भरोसा करिए, लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जरा उनको देख के उन पे आप ट्रस्ट करिए और उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो अब यहाँ पे आता है, अभी जो 11 सितंबर को, शायद हाँ 11 सितंबर को ही या अक्टूबर, हाँ 11 अक्टूबर था शायद, तो वहाँ पे जो पेपर हुआ है 11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें आप देखोगे पॉलिटी के क्वेश्चन जिन्होंने एम लक्ष्मीकांत रट के जो भी गए रहे होंगे उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थलों में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा करने से रोकना, ठीक है। इसमें क्या क्या मतलब कि अपराध की श्रेणी में आएगा, हमने बात कर ली कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का है, यानी कि अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात की जा रही है। बट क्या क्या इसमें कुछ वो हम अभी, आपको पता होगा कि आईएएस पॉइंट में आप जो भी क्लास ले रहे होंगे वहाँ पे हमारा डेमोक्रेसी चल रहा है चैप्टर, ठीक है। उसमें यदि हम देखें तो हर एक चीज़ की ना गाइडलाइन होती है, कुछ उसके निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं। जैसे डेमोक्रेसी है, हम किस आधार पे कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र है, राइट। तो हम किस आधार पे कह सकते हैं कि ये अस्पृश्यता का अंत है, हमने कह दिया अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये तो ठीक है। तो इसमें कुछ आधार तय किए जाते हैं कि ये यदि होता है तो इस श्रेणी में आप रखे जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यदि बात करते हैं अनटचेबिलिटी के बारे में, तो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थलों में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा करने से रोकना, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, यदि इन आधारों पे क्या किया जा रहा है, उनको भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ उनको किसी भी पूजा स्थल में, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी जाने से क्या किया जा रहा है, यदि रोका जा रहा है, तो ये क्या होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी आर्टिकल 17 के तहत। यानी कि हम बात करें तो अस्पृश्यता के अंत का यहाँ पे जो बात की गई है उसका ये उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, यानी कि परंपरागत तरीके से, धार्मिक तरीके से, दार्शनिक या अन्य आधार पर, कोई अन्य आप आधार लेके क्या करो कि अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, ठीक है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में ही आएगा। देन उसके बाद आता है यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पे तीसरा आता है, किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से रोकना, ठीक है। हालांकि हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा, ये भी बातें 16 में भी पढ़ा कि वहाँ पे इनके आधार अलग अलग है और वो आपको याद रखने हैं क्या क्या हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही है कि मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। अब लिंग के आधार पर यदि मैं बात करूँ तो अभी तक आपको पता है कि केरल का जो सबरीवाला मंदिर था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा था, सबरीमाला करके था शायद, तो उसमें क्या किया जा रहा था, महिलाओं के लिए प्रवेश वर्जित था। यानी कि आपको पता है कि हालांकि अब उसमें क्या किया गया है कि प्रवेश वहाँ पे मतलब कह दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि महिलाएं भी प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन अभी तक कड़े संघर्षों के बाद ही ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन अभी तक महिलाओं को वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता था,
ठीक है। तो इसमें जो ये पहला इसमें था कि पूजा स्थलों में तो महिलाओं को भी वहाँ पे क्या किया जाता था कि नहीं जाने दिया जाता था। तो यानी कि जाति के आधार पर कि आप उच्च कुल के हो, यानी कि ब्राह्मण है, जो भी मतलब आपने हमने एनसीईआरटी पढ़ी है और उसमें हमने अच्छे तरीके से समझा है कि कैसे वर्णों के आधार पर उनको क्या क्या काम दिए जाते थे और कितना अछूत माना जाता था। ठीक है, अभी भी ऐसा होता है कि मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। देन उसके बाद हम बात करें तो वहाँ पे जाति हो गया, धर्म के आधार पर भी कि आप हिंदू हो, हिंदू हैं तो मंदिर में जाएं, मस्जिद में नहीं, और मुस्लिम है तो मस्जिद में जाएं, मंदिर में नहीं जाएं। ठीक है, हालांकि हमारे भगवान ऐसा मना नहीं करते हैं, ना तो किसी के सपने में आके मना करते हैं। और हाँ, कोई ढोंगी बाबा बोल दे कि भगवान मेरे सपने में आए थे, उन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा होता है, तो बिल्कुल बिलीव भी नहीं करना है कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। यदि आप में से कोई भी पीके मूवी जो होती है, हालांकि पहले वो काफ़ी बोरिंग समझ में आती है, लेकिन आप जब देखेंगे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। ठीक है, उसमें आप ये जो पीके है आमिर खान की और अनुष्का कपूर की है शायद, तो वहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहाँ भी वो जो मतलब अपने भगवान की खोज कर रहे थे। ठीक है, भगवान कहीं कुछ नहीं होते हैं। मैं नहीं कहती हूँ बिल्कुल बिल्कुल अनास्तिक नहीं हो जाना है, लेकिन यदि कोई हम पे ऐसा कुछ ब्लेम करता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे पाप चढ़ जाएगा, तुमने मंदिर में, यदि मैं महिला हूँ और मेरे से बोला जाता है तुम मंदिर में जाते हो, तो भगवान वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया सबरीमाला मंदिर जो है, अब वहाँ के भगवान क्यों गुस्सा नहीं हो रहे, महिलाएं तो जा रही हैं। लेकिन पहले से ये मिथ बना के रखे थे कि भगवान गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, हमको श्राप लगता है, पाप लगता है, व्हाटएवर जो भी है कि जो भी महिलाएं जाएंगी हस्बैंड खत्म हो जाएंगे, वो अपने घर के लिए कुलक्षणी होगी, ये वो मतलब दकियानूसी बातें बना लेते हैं। ठीक है, इसी के लिए ये लाया गया था। और नीच वर्ग जो हैं उनके लिए भी ऐसे ही मतलब जो भी निम्न कास्ट के लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए भी कुछ ऐसा ही किया जाता है कि आप मंदिर नहीं जाओगे, अछूत माने जाते हो। कोई यदि मैला उठाने वाले व्यक्ति हैं तो उनको अछूत माना जाता है। क्यों अछूत माना जाता है? यदि सही मायने में कहा जाए तो हम सबको उनका सैल्यूट करना चाहिए। अब पूछिए क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनके द्वारा ही साफ किए जगह पे हम रहते हैं और हम अपने आप को बहुत महान कहते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने स्वच्छता अच्छे तरीके से, जब यदि वो मैला नहीं उठाएंगे तो आप बताइए कि आपके बच्चे और आप कितना स्वस्थ रह पाओगे? बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना। वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, यानी कि यदि सबसे बढ़िया कोई काम कर रहा है, सबसे अच्छा काम कोई कर रहा है, वही कर रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ सफाई, ठीक है, जिसमें से कि कई सारे लोगों की जानें भी बच जाएंगी। अदरवाइज आपको पता है कि गंदगी से कितना बीमारियां होती हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें क्या मानते हैं लोग? बहुत ही गंदा आदमी मानते हैं। उनको छूना पसंद नहीं करते कि ये महिला उठाने वाला व्यक्ति है। और यही सब देखते हुए हमारे संविधान में जो ये सारी बातें हैं, तो आप देखिए कि 1947 यानी कि 1950 से संविधान लागू हुआ है आज तक। आज हम 2020 में हैं और आज तक उसी तरीके से पूरा सब कुछ, ये संविधान जो है वो हम पे फॉलो हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। वो इस हिसाब से बनाया ही गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के आधार पे ये अस्पृश्यता का अंत लाया गया कि इन फ्यूचर पहले भी ऐसा हो रहा था और इन फ्यूचर भी ऐसा होता है। तो जो बना रहे थे विशेषज्ञ, वो यही सोच के बना रहे थे कि भविष्य में भी ऐसा होगा, तो यहाँ पे ये रहेंगे, इस आधार पे कोई भी जिनके साथ ये अपराध होंगे वो आवाज़ उठा सकते हैं कि भैया हमको हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में ये बातें कही गई हैं, तुमने हमारे साथ छुआछूत कैसे की? ठीक है, तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, यानी कि अनुसूचित जाति, ठीक है, ये एक प्रशासनिक वर्ड होते हैं जो कि सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, देन उसके बाद जाति के अंदर जाति बंटी हुई है। ठीक है, तो अब हिंदू में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अब ब्राह्मण क्षत्रिय में भी इनके अंदर भी जाति है। ठीक है, जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति, अंतः जाति भरी हुई है। तो इसमें क्या किया गया कि अस्पृश्यता के आधार पर
यानी कि अनटचेबिलिटी के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जती करना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, यानी कि SC ST वालों को आपके द्वारा या किसी की जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो भी अपने आप को काफ़ी महान समझते हैं, तो ठीक है, उनके द्वारा यदि ऐसा कुछ किया जाता है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। उसके बाद है कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या होटलों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। हॉस्पिटल में सबका अधिकार होता है। शैक्षणिक संस्थान कोई भी है, यदि वहाँ पे रोका जा रहा है किसी भी आधार पे कि आप महिला हो नहीं जाओगे, या कि आपकी बात की जाए तो यहाँ पे कि आप एक अच्छे कुल से बिलोंग नहीं करते हो, सो आप प्रवेश नहीं कर सकते हो, सो आप अमीर हो या गरीब हो इसलिए नहीं जा सकते हो, आप हिंदू हो मुसलमान हो इसलिए नहीं जा सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको समान अधिकार दिया जाएगा, और यदि ऐसा कुछ होता है ये अपराध की श्रेणी में आएगा। आर्टिकल 17 के तहत आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है कि अस्पृश्यता को मानना। और हमारा लास्ट है यहाँ पे, यदि हम बात करें तो किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना क्या है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में ही आता है और आर्टिकल 17 के तहत ही आता है। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट हमने पढ़े वही पॉइंट एज इट इज क्वेश्चन में उठा के रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत ये बात कही जा रही है, ठीक है। यानी कि आप सपोज यहाँ पे रख दिया कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या होटलों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना किस आर्टिकल के तहत बात की गई है, तो ये हमको पता होना चाहिए। अब वहाँ पे आर्टिकल दे दिया या कि हमारे अधिकार की बात कर दी गई, यहाँ पे अब यही अधिकार दे दिया गया, अब समता का अधिकार दिया, ठीक है। ये वर्ड लिख के यदि समता का अधिकार दे देता है तो यदि हमको पता होगा तो हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने अस्पृश्यता में पढ़ा था। तो हमको तो ये पता है ना पहले कि अस्पृश्यता में हमने पढ़ा था, बट अस्पृश्यता समता के अधिकार में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब जब समता का अधिकार है तो ये वर्ड दिया है, यानी कि ये वर्ड हमारा समता के अधिकार में आएगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन का पहले पैटर्न देखिए। कुछ सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं कहती आप UPSC की कर रहे हैं या स्टेट PCS की, किसी भी लेवल के एग्जाम की हम प्रिपरेशन जब भी करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसके बारे में जान लें, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसमें आता है, क्या क्या उसका पैटर्न होता है, देन तैयारी करें तो वो बेहतर होता है। अदरवाइज हमने चलते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, एक भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो इसलिए सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और बेहतर तरीके से पढ़ना है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ये उपाधियों के अंत के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 18, तो इसको आप लोग अभी आर्टिकल 17 के जो भी पॉइंट्स हैं 5 6 7 जितने भी हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से रट लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे उपाधियों का अंत यानी आर्टिकल 18 में बात करेंगे कि उपाधियों का अंत, अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से समझेंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, इसको रट लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। और एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, यहाँ पे बताना है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, कि जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, तो इसमें मतलब यहाँ से हटा के सबसे पहले तो ये बताना है कि ये कौन सा अधिकार है, यानी संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, ये बताना है। देन उसके बाद ये किस आर्टिकल में रखा गया, ठीक है, ये कानूनी अधिकार है जो भी है, और ये संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटा के आर्टिकल 31 से हटा के कहाँ पे रखा गया है, किस आर्टिकल में, ये भी आपको बताना है, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की भी कोशिश करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।